बच्चों, हमने लास्ट टर्न पे जो डिस्कशन कवर किया वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का, और इसको अगर हम चाहें तो अब इंटीग्रेशन से भी रिलेट करके पढ़ें तो एक बात पक्की है कि इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है सर? एरिया को। तो ये आपका एक्स कंपोनेंट का वर्क डन, ये वाई कंपोनेंट का वर्क डन, ये जेड कंपोनेंट का वर्क डन। एक्स का बाउंडेड एरिया एफ एक्स का एक्स के साथ बाउंडेड एरिया ए वन। तो बेसिकली जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आप ये वैल्यू निकालते हो, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि वर्क डन इक्वल टू ए वन, एफ वाई का वर्क डन ए टू माइनस ए थ्री, एफ जेड का वर्क डन ए फोर माइनस ए फाइव प्लस ए सिक्स। और आप इनकी अगर मैथमेटिकल वैल्यू को आप ऐड करते हो तो आपको वर्क डन मिलता है। ठीक, तो ये वर्क की एक छोटी सी डिफिनेशन आई। अगर हम एक कॉन्सेप्ट सीखें बच्चे, यहाँ पर आपसे पूछा गया फाइंड वर्क डन बाय फोर्स, है ना, सिंपल सा फाइंड वर्क डन बाय फोर्स एफ इक्वल टू, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2x आई कैप, ओके, ड्यूरिंग displacement of body from 2,4 to 6,8। ओके, ये ऐसे लिखा आपने। अब आपको समझना पड़ेगा हो क्या रहा है कि आप जो बॉडी को धक्का दे के ले जा रहे हैं, भाई आपने फोर्स ऐसा लगाया, आप 2,4 से 6,8 पे ले जा रहे हैं। नो डाउट वाई में डिस्प्लेसमेंट है, पर फोर्स तो है नहीं वाई डायरेक्शन में। आपका फोर्स एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स कंपोनेंट में वर्क करेगा। तो बच्चे, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब आप वेरिएबल फोर्स पाते हो, है ना, 2x का आई कैप लिखा, तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। एफ वाई डी वाई नहीं है, जब वाई का फोर्स नहीं है तो वर्क डन नहीं, जेड का फोर्स नहीं तो वर्क नहीं। अगर होते तो हमें बाकी इंटीग्रेशन करने पड़ते। एक्स डायरेक्शन का फोर्स जो है वो 2x है ना, और 2x dx आपका यहाँ पे आया। लिमिट बच्चे क्या रखेंगे? डिस्कशन इंटीग्रेशन हमने किया हुआ है। लिमिट आपकी d के साथ जो वेरिएबल आता है, d के साथ आपके साथ 2x आ रहा है, तो x की वैल्यू 2 से लेके 6 तक आपने बॉडी को पुश किया। तो 2x फोर्स ने कितना वर्क किया होगा? 2 कॉमन, x dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट 2 to 6 के अकॉर्डिंग बच्चे 2 2 कैंसिल, 6 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 36 माइनस 4, ये वैल्यू 32 जूल आ गई। क्लियर? तो ये वर्क डन बच्चे आपके पास यहाँ पे ऐसे आता है। क्लियर? नेक्स्ट, अगर मैं यही क्वेश्चन बच्चे आपको देता कि भाई फोर्स लिखा, फोर्स की वैल्यू बच्चे मैंने क्या लिख दी? 2x आई कैप, है ना, प्लस 3y स्क्वायर जे कैप, और बॉडी को शिफ्ट करते बच्चे कहाँ से कहाँ? 2,4 से लेके अब कहाँ तक लेके जाते? तो सर आपने बोल दिया सर 6,2 तक। ओके, तो इस बार बेटा बात पक्की है कि एक्स में भी फोर्स है, वाई में भी फोर्स है, बॉडी एक्स में भी चली और वाई में भी चली। तो इस पर अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो भाई इंटीग्रेशन आएगा एफ एक्स डी एक्स, वर्क डन एफ वाई डी वाई, है ना, डी वाई, और लिमिट बच्चे आप जब रखेंगे तो एक्स के साथ लिमिट रखेंगे तो 2 to 6, और वाई के लिमिट रखेंगे तो 2 to 4। अब देखोगे बहुत बढ़िया चीज़ मिलेगी। एफ एक्स कितना है? 2x dx, जो आपके dx में जो छोटी छोटी स्लाइस पड़ रही हैं वो 2 से 6 तक लेके जानी है। इसका मतलब आप पॉजिटिव x के अराउंड चल रहे हैं। एफ वाई बच्चे बताना, फोर्स किस डायरेक्शन में? 3y स्क्वायर, पॉजिटिव फोर्स। लेकिन तुम ध्यान से देखो, फोर्स से कहाँ आ रहे हो? 2, तो y डायरेक्शन का फोर्स जो है वो एफ वाई है, पर डिस्प्लेसमेंट किधर है? डाउनवर्ड है। तो हमारा जो वर्क सेकंड वाले में आना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए, है ना। सॉरी, ये आंसर आएगा 4 to 2, क्योंकि आप 4 से 2 पे जा रहे हैं ना बच्चे, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा चेंज है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 4 to 2। आप 4 से 2 पे आ रहे हैं और फोर्स अपवर्ड है, तो मुझे लगता है y वाला वर्क निगेटिव आना चाहिए। x वाला वर्क तो पॉजिटिव है। 2x dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर आ गया, लिमिट बच्चे 2 to 6 रखे। 3y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? y क्यूब आ जाएगा, और लिमिट बच्चे क्या आ गए यहाँ पर? 4 to 2। क्लियर? एक्स स्क्वायर का आंसर 36 माइनस 4, और y क्यूब का आंसर बच्चे 8 माइनस 4 क्यूब, 8 माइनस 64। तो 36 माइनस 4 कितना हो गया? 32।
8 माइनस 64 कितना हो गया, -56। तो 32 माइनस 56 के अकॉर्डिंग बच्चे समझो x ने कैसा क्या वर्क किया, पॉजिटिव एनर्जी डाली है, y ने कैसा वर्क किया, नेगेटिव एनर्जी विड्रॉ की है। तो आपका आंसर -24 जूल आ रहा है। दैट मीन्स इस फोर्स ने बॉडी को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में टोटल एनर्जी का विड्रॉल किया। तो ये बात पक्की है कि भाई जब आपका x का फोर्स आएगा तो x के अकॉर्डिंग, y के अकॉर्डिंग। अगर बच्चे में इसमें z लेता तो मुझे 3 इंटीग्रेशन करने पड़ते, ठीक है। अब अगर मैं बच्चे क्वेश्चन दूं आपको कुछ इस तरीके से, है ना, क्वेश्चन देखिएगा। आपको बच्चे यहाँ पे एफ एक्स का ग्राफ दे दिया गया बच्चे, किसके साथ, एक्स के साथ। ये एफ एक्स, ये एक्स। आपने एफ वाई का ग्राफ बच्चे किसके साथ बना दिया, वाई के साथ बना दिया, है ना। एफ एक्स का ग्राफ बच्चे आपके पास कुछ इस तरीके से आ रहा था, क्या ऐसा। डन। एफ वाई का ग्राफ बच्चे आपको इस तरीके से दिया गया, ठीक है। तो भाई आपको ग्राफ ऐसा दिया गया, 0 आ गया, ये आपके पास बच्चे 4 आ गया, ये आपके पास 10 आ गया, ये 20, क्लियर। और ये बच्चे आपको 30 दिया गया, ये 0 आ गया, ये 4 आ गया, और आपके पास ये वैल्यू बच्चे आप लेके चले गए आगे तक, यहाँ तक। ये चलो मान लेते हैं यहाँ तक लेके आ गए, कहाँ तक, थोड़ा सा और पीछे कर ले जाओ तो 6 तक, क्लियर। अब बच्चे क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द वर्क डन बाय एक्स कंपोनेंट, एक्स ने कितना वर्क किया है और वाई ने कितना वर्क किया। तो सबको क्लियर है बच्चे, वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो ये एरिया बाउंडेड आएगा। तो अब ये हाँ, वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, ये भी भाई डिस्प्लेसमेंट तो बताना पड़ेगा। 0,0 से बॉडी को लेके गए हैं 10,6 तक। तो 0,0 से 10, तो x में कहाँ से कहाँ तक ले गया, 0 से 10 तक। तो भाई ये पूरा एरिया बाउंड करिए। ये एरिया बच्चे आप सबको दिख रहा है कितना आ रहा है, लेट से A1 आ रहा है, तो A1 आ जाएगा। सर y में 0 से 6 तक, तो ये एरिया बच्चे आपका ध्यान से देखो तो पॉजिटिव है, A2 पॉजिटिव फोर्स और x y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों पैरेलल थे। लेकिन जब 4 के बाद बात करोगे तो फोर्स कैसा हो गया, निगेटिव हो गया, तो ये एरिया निगेटिव हो गया। तो y का वर्क डन कितना हो जाएगा, A2 माइनस A3। तो A1 की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, हाफ A1 सिंपल बेस इनटू हाइट। बेस कितने का हो गया बच्चे, 10 का, और हाइट कितने की हो गई, 20 की, ठीक। तो आपका आंसर बच्चे यहाँ से कितना आ जाएगा, 100 जूल का आपने पॉजिटिव वर्क किया। A2 माइनस A3 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 4 इंटू 30 पॉजिटिव वर्क। निगेटिव बच्चे ऐसे समझो, ये अगर तुम्हारा 4 है और ये बेस 2 है, तो अगर बेस हाफ हो गया है और सेम इंक्लिनेशन है तो ये हाइट भी हाफ हो जाएगी, तो ये हाइट आपकी 15 आएगी। तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ 2 इंटू 15। ये जो बेस आएगा बच्चे 2 का आएगा और हाइट 15 की। तो ये क्लियर है। तो आपका वर्क कितना आ जाएगा बेटा, हाफ 4 इंटू 30 के अकॉर्डिंग 120 डिवाइड बाई 2 60 माइनस 15, तो 45 जूल का आपका वर्क आया। तो टोटल वर्क उनको पूछे दोनों फोर्सेस का, दोनों कंपोनेंट का कितना होगा, तो एक ने 100 जूल की पॉजिटिव एनर्जी दी है, एक ने 45 जूल का पॉजिटिव एनर्जी, तो 145 जूल आपका टोटल वर्क है। तो ये डिस्कशन जो बच्चे हमने किया है यहाँ पर, ये आपके वेरिएबल फोर्स को एरिया से इंटीग्रेट करके रिलेट करके सॉल्व कर सकते हैं, या चाहो तो बच्चे आप इंटीग्रेशन से, ओके।